अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, आदाबर्स, वेलकम टू क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी। एक नए एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो है 3 जगहों पे बॉक्सिंग डे टेस्ट हो रहा है। और आप हैरान होंगे, बॉक्सिंग डे टेस्ट मैंने इस पर रिसर्च की, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बॉक्सिंग कोई मुक्केबाजी होती है। दोस्तों, ये बॉक्सिंग डे इसलिए कि इन बॉक्स जो होता था ना, जब गरीबों का, पुराने ज़माने में जब गरीब होते थे लोग, तो ख़ास तौर पर जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, ख़ास तौर पर जहाँ पर ब्रिटेन का राज था, वहाँ जो 26 दिसंबर होता था तो वो उनको गिफ्ट दिए जाते थे, गरीबों में तकसीम किए जाते थे। लेकिन ये रिवाज जो है ना वो अमेरिका में नहीं है। अमेरिका में जो है वो ये तोहफे तवाहिफ तो दिए जाते हैं, लेकिन वो बॉक्सिंग डे नहीं कहा जाता। लेकिन जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड है, जहाँ पर ज़्यादातर हुकूमत रही ब्रिटिश की, चाहे वो न्यूजीलैंड हो, चाहे जो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, तो इसको बॉक्सिंग डे कहा जाता है। तो बॉक्सिंग डे टेस्ट जो है 26 दिसंबर को होते हैं। और पाकिस्तान का मुकाबला हो रहा है मॉन्ट मैगॉई बे ओवल के ग्राउंड पर। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग में 433 रन बनाए थे। केन विलियमसन ने अपनी 23वीं सेंचुरी बनाई, 133 रन बनाए। रॉस टेलर ने 170 रन बनाए, 72 रन बनाए। आज बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया। 73 रन बनाए आज जो न्यूजीलैंड के जेबी वॉटलिंग ने। बहुत अच्छे विकेट कीपर भी हैं, लेकिन हर मैच में विकेट कीपिंग नहीं करते। तो बड़ा उन्होंने अच्छा अपनी टीम के लिए रोल प्ले किया। और न्यूजीलैंड की टीम जो कल काफ़ी ट्रबल में थी, 13 रन में उनके 2 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। बड़ा अच्छा ओपनिंग स्पेल किया था शाहिन शाह ने, अब मोहम्मद अब्बास ने, और इसके अलावा फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने। लेकिन वो जो विकेट में था, काफ़ी ईजीनेस आ गया पहले सेशन के बाद, जिसका नतीजा ये निकला। और पाकिस्तान के फील्डर्स ने कैच भी 2-3 ड्रॉप किए केन विलियमसन का, जो बड़े मौलिक साबित हो सकते हैं, क्योंकि जितना बड़ा टोटल न्यूजीलैंड की टीम ने खड़ा किया है, तो पाकिस्तान को मैच करना। आज जब दूसरे दिन का खेल ख़त्म हुआ तो पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के 433 रन के जवाब में 29 रन बनाए थे, 1 विकेट के नुकसान पर। शान मसूद जो थे वो 10 रन बनाकर आउट हुए। और अब जो क्रीज पर मौजूद हैं, आबिद अली, जिन्होंने अपने टेस्ट और वनडे कैरियर में डेब्यू पर सेंचुरी बनाई थी, वो 19 रन पर नॉट आउट हैं। बहुत बड़ा उनका इम्तिहान है। और आज जब विकेट क्योंकि जल्दी गिर गया था, तो मोहम्मद अब्बास जो है वो नाइट वॉचमैन की हैसियत से गए और उन्होंने निगोशिएट किया। 16-17 गेंदें खेलकर उन्होंने विकेट बचाया अजहर अली को, क्योंकि वरना खेलने आता था। लेकिन अब पाकिस्तान की अच्छी खासी बैटिंग बाकी है। अजहर अली है, हारिस सोहेल हैं, फवाद आलम हैं, मोहम्मद रिजवान हैं, फ़हीम अशरफ हैं। तो पाकिस्तान के बैट्समैनों को बहुत ही आला बैटिंग का मुजाहरा करना होगा। हालांकि बड़ी ताकतवर बॉलिंग है न्यूजीलैंड की। ट्रेंट बोल्ट ख़ास तौर पर बहुत ही ख़तरनाक बॉलर है। लेकिन जो काइल जेमिसन है, इसके अलावा साउथी हैं, तो ये काफ़ी तबाहकुन बॉलर हैं। लेकिन क्योंकि विकेट थोड़ा सा इजी हो गया है, तो पाकिस्तान के बैट्समैन अगर थोड़ी तवज्जो और मेहनत और वलवले और जोश से खेलें तो मैच कर सकते हैं। लेकिन बहुत बड़ा इम्तिहान है पाकिस्तान की बैटिंग का, क्योंकि पाकिस्तान के सफ़े अव्वल के जो बैट्समैन हैं, बाबर आजम, वो आपको पता ही है कि ना वो T20 सीरीज़ खेल सके थे और ना वो पहले टेस्ट खेल सके। हालांकि काफ़ी तनकीद भी हो रही है कि बाबर आजम वहाँ पर मौजूद है, कहा जा रहा है कि शायद वो दूसरे टेस्ट के लिए फ़िट हो जाएंगे, लेकिन इमामुल हक को वापस भेज दिया गया है बल्कि। तो ये काफ़ी लोग इस पे काफ़ी सवाल तो उठाते हैं कि डबल स्टैंडर्ड है क्रिकेट बोर्ड के, कि एक खिलाड़ी को बुला लिया और दूसरे को रखा हुआ। हो सकता है कप्तान हो, अगर वो मेरा ख्याल है फिट नहीं हो सके दूसरे टेस्ट के लिए, तो यकीनी तौर पर थोड़ी तनकीद होगी। लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। ये ज़रूर है कि पाकिस्तान की बॉलिंग ने उनको थोड़ा अर्ली, जो पहला सेशन था कल, उसमें काफ़ी ट्रबल किया, लेकिन उसके बाद काफ़ी विकेट ईज हो गया। और हमारी जो ख़ास तौर पर फील्डिंग है पाकिस्तान की, कैचिंग हो चाहे पाकिस्तान की राउंड फील्डिंग है, वो बहुत बड़ा मसला है। और पाकिस्तान के बैट्समैनों ने कल अगर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और अच्छा जवाब दिया, पहला तो उनका टारगेट होगा 233 रन का, ताकि वो अपने आप को फॉलो ऑन से बचा सकें। लेकिन पाकिस्तान में कैपेसिटी मौजूद है, अगर वो अपना सर झुका कर खेलें, मेहनत से खेलें, तो वो कम बैक कर सकते हैं। और उधर दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान जो है वो टेस्ट मैच हो रहा है। और आपको पता है कि एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया था इंडिया की बैटिंग को। 36 रन पर पूरी टीम जो है वो आउट हो गई थी, जिसकी बाज़गश्त अब भी सुनाई दे रही है। लेकिन इस मैच में इंडिया ने विराट कोहली के बावजूद जो वापस चले गए हैं, उनके यहाँ पहले बच्चे की पैदाइश है, अनुष्का शर्मा जो है उनके यहाँ डिलीवरी होने वाली है, तो वो छुट्टी पे चले गए। लेकिन
इंडिया के बॉलर्स ने कल ख़ास तौर पर जसप्रीत बुमराह और अश्विन ने जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टीम को 195 रन्स पर आउट कर दिया। हालांकि डेविड वार्नर उसमें नहीं खेल रहे क्योंकि डेविड वार्नर अनफिट है और जिसकी वजह से उनको प्रॉब्लम, लेकिन बहुत अच्छी बॉलिंग की। और उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त आज अजिंक्य रहाणे जो कि लीड कर रहे हैं विराट कोहली की गैर मौजूदगी में इंडिया की टीम को, आज इंडिया ने 195 ऑस्ट्रेलिया के जवाब में उन्होंने बनाए जनाब 233 रन बनाए 5 विकेटों के नुकसान पर। दोस्तों थोड़ी सी करेक्शन यहाँ देना चाहता हूँ, 277 रन बनाए थे 5 विकेटों के नुकसान पर मेलबोर्न क्रिकेट टेस्ट के दूसरे दिन इंडिया ने अपनी पहली इनिंग्स में। तो बड़ा ज़बरदस्त इंडिया ने कमबैक किया है और ख़ास तौर पर जो रविंद्र जडेजा और इन दोनों के दरमियान अजिंक्य रहाणे के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप हुई 104 रन की। और अब जो है लीड तो इंडिया की टीम ले चुकी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, देखते हैं कितनी बड़ी लीड लेती है और कितना बड़ा कमबैक करता है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम भी जब नीचे आती है तो उसके बाद उभर के आती है। पहली इनिंग्स में उनको बहुत बड़ा झटका लगा, 195 पे उनको पैक कर दिया इंडिया के बॉलर्स ने। तो अब देखते हैं कि कैसा कमबैक होता है। लेकिन अजिंक्य रहाणे ने जो आज बैटिंग की है वो मेरा ख्याल है उसको लोग मुद्दों याद रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त कमबैक है और बहुत ही शानदार इनिंग खेली और उन्होंने आज लोगों को बताया कि किस तरह बैटिंग की जाती है। और बड़ा ज़बरदस्त 36 रन पे जो टीम आउट हुई हो उसके बैक ऑफ द माइंड में ये प्रेशर होता है। तो ये बातें थी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान। और अब हम आपकी मुलाकात कराते हैं विजय लोकपाली से। दिल्ली से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। इंडिया के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, हिंदू अखबार के लिए कई साल तक वो अपनी ज़बरदस्त तहरीरों से लोगों के जो है वो दिल जीतते रहे। तो आज उनसे हम बातचीत करेंगे पाकिस्तान न्यूजीलैंड के मैच पर और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान से। तो एक ब्रेक के बाद मिलते हैं विजय लोकपाली साहब से। इससे पहले कि हम आपकी मुलाकात अपने गेस्ट से कराएं और आपसे गुफ्तगू करें, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल क्रिक बूम विद एहसान कुरैशी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों में शेयर करें, क्योंकि आपकी इंकरेजमेंट के बगैर ये कोई भी यूट्यूब चैनल आगे नहीं जा सकता। लेकिन हमें काफ़ी बूस्ट मिला है, लोग काफ़ी इसको फॉलो कर रहे हैं। और दोस्तों जैसे कि हम आपको बताते रहते हैं कि हम हर प्रोग्राम में अपने गेस्ट से आपकी मुलाकात कराते हैं और हमारे लिए एक बार फिर ये बड़ा ऑनर और एजाज़ है कि हमें ज्वाइन किया है न्यू दिल्ली से सीनियर इंडियन जर्नलिस्ट और विराट कोहली के बायोग्राफर विजय लोकपाली साहब ने। विजय लोकपाली साहब, वेलकम टू द शो। शुक्रिया, इट्स माय ऑनर एहसान भाई, आई एम ऑनर्ड। थैंक यू सर। अच्छा सर, 2 टेस्ट मैच चल रहे हैं। जाहिर बात है कि हम क्योंकि पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान जो है वो माउंट महंगाई में बे ओवल में टेस्ट मैच का आज दूसरा दिन था। उधर मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो आज दूसरा दिन था। और तीसरा टेस्ट मैच जो चल रहा है वो सेंचुरियन प्रिटोरिया में चल रहा है। तो हम गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले आपसे करेंगे। जो हमारा न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, तो आप उस मैच को फॉलो कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम रिकवर कर गई। कल पाकिस्तान के बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी पहले सेशन में और काफी प्रेशर में रखा था। 13 पे 2 आउट हो गए थे, लेकिन फिर वही हुआ कि पाकिस्तान ने कुछ कैच वैच छोड़े और केन विलियमसन और रॉस टेलर जो वेटरन्स हैं, और रॉस टेलर का मैं इसमें जरूर जिक्र करूंगा कि 438 से मैच वो खेल रहे थे न्यूजीलैंड की तरफ से तमाम फॉर्मेट में, और उन्होंने एक नया रिकॉर्ड कायम किया। ये रिकॉर्ड इससे पहले था जो उनके कप्तान थे डैनियल वेटोरी के। तो आपका क्या ख्याल है, ये मैच किस तरफ जा रहा है? पाकिस्तान ने 31 रन बनाया है, 433 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने। तो कुछ पाकिस्तान की बैटिंग को आप समझते हैं कितना दमखम है बाबर आजम के बगैर? देखिए, सबसे पहली बात आप एहसान भाई ये देखिए, पाकिस्तान डिप्लीटेड टीम है, उनके बेस्ट 11 नहीं है। तो आपको ये जहन में रखना पड़ेगा, बाबर आजम नहीं है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और खास करके मैं कहूँगा जो न्यूजीलैंड ने इतना बड़ा जो स्कोर खड़ा किया है, उसमें जैसा आपने बताया विकेट खराब फील्डिंग रही और बेस्ट बॉलिंग तो नहीं रही है। आपके जो है अगर आप देखें शादाब खान के जाने से मुझे लगता है उनके एब्सेंस से बहुत फर्क पड़ा है टीम पे। यहाँ से लंबा रास्ता है, पूरा दारोमदार मैं कहूँगा ऑब्वियसली बैट्समैन के ऊपर ही है। लेकिन स्पिरिट देखिए, कैसे स्पिरिट वो दिखा पाएंगे। अगर आप ये नहीं कह सकते हैं कि बिल्कुल न्यूजीलैंड की तरफ मैच चला गया, क्योंकि अभी तो पाकिस्तान की पहली इनिंग्स होनी है, तो शुरू हुई है। कल सुबह वो आएंगे, शुरुआत करेंगे अपनी प्लानिंग भी होगी उनकी। सिर्फ यही है कि जैसे मैं पढ़ रहा था थोड़ा सा कि विकेट जो है पिच हल्के हल्के थोड़ी सी अनसर्टन बाउंस हो जाएगी, तो वो उनको जो है ध्यान से झेलना पड़ेगा।
अच्छा, अब आप क्या समझते हैं? देखिए, इसके बाद आप देखते हैं हमारी तो ज़्यादातर क्रिकेट जो है दुबई और शारजा और अबू धाबी में होती रही। अब ये भी जब बाहर जाते हैं, जब ऑस्ट्रेलिया जाए या न्यूजीलैंड जाए, इंडो पाक का ये सबसे बड़ा सेटबैक है, जब वहाँ जाते हैं तो बड़े ट्रबल होते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम के बगैर अब हमारे आने वाले बैट्समैनों में अजहर अली, आज उन्होंने नाइट वॉचमैन अब्बास को भेजा, वो सर्वाइव कर गए क्योंकि शान मसूद आज 10 रन बनाकर आउट हो गए थे। तो आप क्या समझते हैं? उसके बाद अजहर अली है, हारिस रऊफ हैं, फिर फवाद आलम है, फिर मोहम्मद रिजवान है, और हमने जो भी एक T20 मैच उनसे जीता था, क्योंकि काफी हम प्रेशर में थे, 2 मैच हम बड़ी आसानी से हार गए, तीसरे मैच में मोहम्मद रिजवान ने बड़ा जबरदस्त कमबैक किया। तो आप समझते हैं कि इस जो मोराल जो उनका एक अच्छा हुआ, इसका फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। आप मतलब आप ये क्यों मान के चल रहे हैं कि मैच खत्म हो गया या मैच हाथ से निकल गया? ऐसे नहीं होता है। 2 इनिंग का मैच है टेस्ट मैच। और आबिद अली जैसे, अगर आप, जो मैंने अगेन फिर वही बात कि वो अच्छे बैट्समैन हैं। ये उनके पास बेस्ट चांस है, वो ग्रैब करें और दिखाएं अपने फैंस को कि वो बिलोंग करते हैं टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट में। उनका रिकॉर्ड बुरा नहीं है। और मुझे उनपे, मतलब अगर आप देखें, ये नहीं हो सकता है कि एक टीम बाबर आजम पे ही डिपेंड करेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप इंडिया का देखें, विराट कोहली वापस आ गए, लेकिन उनकी जगह कितनी बढ़िया तरीके से अजिंक्य रहाणे ने जगह ले ली। तो ये 11 खिलाड़ी होते हैं, बॉलर्स अपना रोल करेंगे, बैट्समैन अपना रोल करेंगे। और जैसा मैंने कहा, उनकी स्पिरिट इसलिए भी हाई होगी कि आपको एक, जब आप बड़ा चैलेंज फेस करते हैं, एहसान भाई, जब जब टारगेट छोटा होता है ना, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन यहाँ आपको पता है कि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ डिफेंस पे ज्यादा जोर देना पड़ेगा। मार के बैटिंग नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो पहला टारगेट रहेगा ऑब्वियसली कि फॉलो ऑन अवॉइड करें। एक बार वो निकल जाएगा तो आप देखिएगा इस मैच में कोई ना कोई हीरो उभर के आएगा। अच्छा विजय भाई, आपने भी पूरी दुनिया में क्रिकेट कवर की है, हम भी करते रहे एक तवील अरसे तक, लेकिन हमारा जो रोना जो है ना, ये चाहे हम इंग्लैंड जाएं, चाहे हम ऑस्ट्रेलिया जाएं, चाहे वेस्ट इंडीज जाएं, चाहे हम साउथ अफ्रीका जाएं या न्यूजीलैंड जाएं, हमारा रोना अलग जी, वो जी सब कॉन्टिनेंट की विकेट ही है। तो हम प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं, ये रोना कब खत्म होगा? क्या हम जर्नलिस्ट ऐसे रिपोर्ट करते रहेंगे यार वो हमारी का भी, जैसे हमारे कल उसका इंटरव्यू आया था अपना अजहर अली का भी, कि जी हमें कोविड में रहना पड़ा, जी हमें क्वारंटीन था। तो प्रोफेशनल क्रिकेट को आप समझते हैं ये जस्टिफाई करता है कि वो इस किस्म का रोना रोएं या ऐसा कोई सिनारियो क्रिएट करें जी हमारे लिए मुश्किल क्रिकेट है? एहसान भाई, मैं तो इसमें खिलाड़ी के साथ हूँ। अगर वो कोविड की कंप्लेंट करते हैं, बायो बबल की कंप्लेंट करते हैं, बहुत मुश्किल है। आप अपने आप को एक बार 10 दिन के लिए कमरे में बंद करके रहिएगा। आप बाहर नहीं जा पाएंगे, किसी से बात नहीं कर पाएंगे, किसी को देख नहीं पाएंगे, खाना आपके दरवाजे पर रखा जाएगा। तब आपके समझ में आएगा कि कितना मुश्किल है ये बायो बबल। मेंटली आपको बिल्कुल नीचे खींच देता है। और कई चीजें हैं। सबसे अहम मैं कहूंगा कि पिचेस, वहाँ की प्लेइंग कंडीशंस, हम या तो आप उस टीम को जाने से पहले 1 महीना कम से कम उसी उसी कंडीशंस में आप तैयार कीजिए, उसी टाइप की सीविंग पिचेस बना के दीजिए। वो तो हम करते नहीं है, चाहे इंडिया हो चाहे पाकिस्तान हो। और उम्मीदें इतनी रखते हैं हम अपने खिलाड़ियों से कि भाई वो जाते ही वहां सेटल हो जाएं और दूसरी टीम को उड़ा दें। ऐसा नहीं होता है। वो भी तो तैयारी से है, उनको पता है कि पाकिस्तान की टीम रीबिल्ड हो रही है, उनके पास जो बेस्ट खिलाड़ी अवेलेबल नहीं है। पर कोविड जो बायो बबल है, उससे बहुत बहुत फर्क पड़ता है। एहसान भाई, उसमें खिलाड़ी खिंच जाता है बिल्कुल एक तरीके से, इतने सॉलिट्यूड में। और कितना आप पढ़ लेंगे, कितनी फिल्में देख लेंगे, कितना म्यूजिक सुन लेंगे, नहीं होता है। आपको किसी से गुफ्तगू तो करनी पड़ेगी शाम को, सुबह आप ब्रेकफास्ट पे किसी से मिलते हैं, आपकी नॉर्मल लाइफ हिल जाती है। और फिर आप उसमें एक्सपेक्ट करते हैं कि बहुत जो है बेहतरीन करे खिलाड़ी। हमेशा नहीं हो सकता है। हम लोग, अगर आप देखें दुबई में भी पिचेस क्या होती हैं, बिल्कुल प्लासिड पिचेस होती हैं। भारत में भी देखिए, पाकिस्तान में भी देखिए। आप उनको जब तक बॉलर्स को अच्छी पिचेस देंगे नहीं, आपके बैट्समैन अच्छी पिचेस पे तैयार होकर नहीं जाएंगे, न्यूजीलैंड हो चाहे इंग्लैंड हो। और न्यूजीलैंड तो खास करके मुझे नहीं लगता एहसान भाई, बहुत ज्यादा टीमें न्यूजीलैंड में जाके उन्होंने अच्छा किया हो। आपको याद हो, इंडिया भी इस साल की शुरुआत में जाके खेल गई थी और हारी थी वहां पे। तो न्यूजीलैंड की चैलेंजेस बहुत अलग हैं। और यही न्यूजीलैंड टीम जब लाहौर कराची में खेलेगी या दुबई में खेलेगी, तो आप कहेंगे ये तो न्यूजीलैंड की टीम तो बिल्कुल एवरेज है, ये तो हम बिल्कुल बेकार टीम से खेल रहे हैं। तो घर पे हर टीम अच्छी होती है। अच्छा, अब आपसे आखिरी 2 सवाल पूछूंगा। पाकिस्तान न्यूजीलैंड के बाद फिर हम चलेंगे मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, जहां पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के दरमियान, अच्छा ये हम वेस्ट इंडीज की टीम जो आई थी उसको बहुत बुरी तरह इनिंग से शिकस्त से 2-4 किया था न्यूजीलैंड ने, बॉलिंग भी बड़ी ताकतवर है। तो आप दोनों टीमों की अगर बॉलिंग को कंपेयर करते हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, हमारे पास अब्बास हैं, यासिर शाह हैं, फ़हीम अशरफ जो हैं वो ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग है, उधर उनकी तरफ से ट्रेंट बोल्ट हैं,
साउथी हैं, फिर ये काइल जेमिसन आए हैं, बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हैं, फिर वो वैगनर हैं। तो आप कैसे कंपेयर करें दोनों पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की बॉलिंग का? सबसे मेन चीज ये है एहसान भाई कि जो जब यहाँ से जो जो जाते हैं, जो मेरे हमने जो कोचेस से बात की है, वो मेन प्रॉब्लम ये होता है कि वहाँ की लेंथ आपको डालना है। ऑस्ट्रेलिया में जब आप देखिए, जो लेंथ आप इंडिया में जो अच्छी लेंथ हो गई, वो न्यूजीलैंड में अच्छी लेंथ नहीं हुई जब बॉलर बॉल डालता है। वही बात ऑस्ट्रेलिया की भी है। और जहां तक न्यूजीलैंड के बॉलर्स हैं, आप देखिए, चाहे इंडिया है पाकिस्तान के बॉलर्स, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। वो एडजस्ट करने करने में ही टूर खत्म हो जाता है। कई बार तो घास देख के एकदम एक्साइट हो जाते हैं और तेज डालना शुरू कर सोचते हैं, शॉट बहुत डालते हैं। लेकिन ट्रेंट बोल्ट अगर आप देखें, उनको खेलना बहुत मुश्किल है न्यूजीलैंड में, आज नहीं बहुत सालों से। और वही ट्रेंट बोल्ट जब यहाँ पे आते हैं तो आप देखेंगे वो स्ट्रगल करते हैं। तो आपको ये मान के चलना पड़ेगा, अपने पिचेस पे न्यूजीलैंड की टीम बहुत घातक है। उनकी बॉलिंग जो है बहुत बहुत जिसे मैं कहता हूँ बहुत पेनिट्रेटिव बॉलिंग है। और जितनी जल्दी बॉलर लेंथ एडजस्ट कर ले, जो जिस लेंथ पे उसको बॉल डालनी है, जहां से सीम होगी, स्विंग होगी, वो बहुत अहम है। अच्छा, अब जो है, जैसे अभी तो ये हमारी तो प्रिजम्पशन होती है ना कि जर्नलिस्ट तो फोरकास्ट तो करता रहता है। अब हमारा जो हाँ अजहर अली हैं, उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी बनाई है, डबल सेंचुरी भी बनाई है, बड़ा उनका नाम है, लेकिन सारे कारनामे उनके जो हैं वो सब कॉन्टिनेंट में हैं। फिर हारिस सोहेल हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ सेंचुरी बनाई हुई है, यूएई में अच्छा खेलते हैं। लेकिन न्यूजीलैंड ने हमें यूएई में भी जो लास्ट सीरीज हुई 2018 की, उसमें 2-1 से हरा दिया था, और एक मैच जो हम जो है 4 रन से हारे थे, आपको शायद याद हो। तो ये बड़ी जी। जबरदस्त। और पहला जो टेस्ट मैच दुबई में था, उसमें यासिर शाह ने उनको बिल्कुल उड़ा दिया था, 14 आउट किए थे। तो आपको क्या बिल्कुल। लगता है कि अजहर अली, हारिस सोहेल, फवाद आलम, मोहम्मद रिजवान, इनमें कितना ये कैपेसिटी है बाबर आजम के बगैर कि वो कल जो है जब मैच शुरू हो तो उनकी बॉलिंग का सामना कर सकें? देखिए इनका ये आप इनकी क्लास को तो डाउट नहीं कर सकते हैं, आप इनके टैलेंट को भी नहीं डाउट कर सकते हैं। अगर ये अच्छे नहीं होते तो ये आज ये इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे होते। और खास करके ऐसे टाइम पे आप ये देखिएगा कि टीम आप बिल्ड कर रहे हैं, तीनों फॉर्मेट में आपको खेलना पड़ता है। इतनी बेइंतहा आप क्रिकेट खेलनी पड़ रही है, T20, वनडे, टेस्ट क्रिकेट, इतना एडजस्टमेंट करना पड़ता है। और ये सब अभी युवा यंग खिलाड़ी हैं। आप इन पे, मैं तो कहूंगा कि आप इन पे भरोसा कीजिए। और इस टूर में आप देखिएगा इतना खराब नहीं होगा पाकिस्तान का जो मैं कहूँगा परफॉर्मेंस। अच्छा दोस्तों, हम बात जो कर रहे हैं, आप विजय लोकपाली साहब से, आप शायद इनको ना जानते हो, पाकिस्तान के लोग कम जानते हो। ये भाई आप समझ लें कि इंडिया के सफ़े अव्वल के जर्नलिस्टों में इनका आगाज होता है, और बहुत बड़े ये बायोग्राफर हैं। विराट कोहली की बायोग्राफी ली, वीरेंद्र सहवाग की इन्होंने बायोग्राफी लिखी। तो आप इनकी बातें सुने। और अब हम जो है ना वो माउंट मैग्नॉय से चलते हैं मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। और मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि विजय भाई, हम 36 रन अभी भी हमारे दिमाग से निकल नहीं रहे, हाँ क्या वो तारीफ का हाँ एक हिस्सा बन चुके हैं। आदमी को यकीन नहीं आता था कि हम जो क्रिकेट कवर करते हैं उनको पता होता है कि क्रिकेट में किसी दिन कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो कभी ऐसा होता है कि दहाइयों में होता है, 50 साल में, 30 साल में, 40 साल में। अब ये 65 साल का सबसे कम स्कोर हुआ, 36 रन पे इंडिया की टीम उड़ गई। और हैरान के मतलब अभी तक मुझे हजम नहीं हुआ, जब सो के मैं सुबह उठा और मैंने देखा ना, तो आई वाज हाँ। एस्टोनिश्ड। मैंने लिखा फिर अपना, आपने शायद वो मेरा फॉलो किया और ट्विटर मैंने दिया था, आई एम एस्टोनिश्ड। I wake up and I was astonished to see that India was bowled out for 36। तो अब एक बड़ा जबरदस्त कम बैक हुआ है, और बाबर आजम पाकिस्तान टीम में नहीं और ना विराट कोहली है, लेकिन बड़ा जी जबरदस्त कम बैक किया है। 195 पे ऑस्ट्रेलिया की ताकतवर टीम को आउट किया। और उसके बाद बड़ा अच्छा, जैसे आपने खुद कहा, अजिंक्य रहाणे ने बड़ी जबरदस्त सेंचुरी बनाई है। और उसके साथ अभी रविंद्र जडेजा जो है वो 40 रन पर नॉट आउट में 104 रन की उनकी पार्टनरशिप हो चुकी है। तो ये सारा जी। कैसे टर्न अराउंड होता है? आप देखिए, आपने कभी सोचा कि 36 पे ऑल आउट होगी जो टीम, अब अगले मैच में ऐसा कम बैक करेगी? हालांकि बहुत सारे ऑप्टिमिस्टिक थे कि भारत जरूर कम बैक करेगी, क्योंकि इतनी कमजोर थी नहीं। एहसान भाई, अगर आप पहला मैच देखें, बहुत आसान है मुझे कहना कि भाई वो एक सेशन अगर आप देखें, वो सुबह जो एक पागलपन हुआ उसी में मैच चला गया। उस सुबह तक तो इंडिया बहुत स्ट्रांग पोजीशन में थी, लीड ले चुकी थी फर्स्ट इनिंग्स, और इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप थी। और मतलब उसके बारे में बहुत जोक्स भी आ रहे हैं। हमारा एक दोस्त तो कहता है कि वो नहाने गया, बाहर आके देखा तो पता लगा कि उनकी टीम बैटिंग कर रही है। उसको लगा कि शायद बारिश बारिश होगी, वो हाइलाइट्स दिखा रहे हैं। तो उसको फिर बाद में पता लगा कि उसके नहाने नहाने तक इंडिया की टीम ऑल आउट भी हो गई और ऑस्ट्रेलिया जो है बैटिंग करने आ गई है। तो
मेरा कहने का मतलब यह है कि क्रिकेट में ये होता है, आप देखिए जरूरी नहीं है कि एक बैट्समैन जिसने पहली इनिंग में 100 किया हो वो दूसरी इनिंग में भी 100 करेगा। पता लगा दूसरी इनिंग में 0 पे आउट हो गया। अगर आपको याद हो, बहुत बैट्समैन ऐसे आए हैं जिन्होंने पहली इनिंग में 100 किया और अगली बार जब खेलने गए तो जैसे गुंडप्पा विश्वनाथ 137 बनाया उसी मैच में। और कई बार एक बैट्समैन जो एक इनिंग दोनों इनिंग में 100 बनाता है, पता लगा अगले मैच में फेल हो गया। तो यहाँ पे आप पूरा क्रेडिट मैं दूंगा अजिंक्य रहाणे को। उन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ कप्तानी करी है, सब देख रहे हैं, इतने सारे हम कमेंट्स भी पढ़ रहे हैं ट्विटर पे, पुराने खिलाड़ी लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे हैं। लेकिन कप्तानी से ज्यादा जो उन्होंने बैटिंग की है एहसान भाई, उस इस इनिंग से उन्होंने इस टीम को ऊपर उभारा है। और टर्निंग पॉइंट होगा मैं कहूंगा इस टूर का ये इनिंग्स। हालांकि कैच छूटे हैं उनके भी, पर जडेजा का सपोर्ट या आपने जैसे बोला 104 रन की पार्टनरशिप, ये बहुत काम आएगी। अब अभी तो पहला कदम है, आगे लंबा रास्ता है, क्योंकि कल सुबह आके फिर बैटिंग करेंगे, कितनी लंबी लीड लेते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया सेकेंड इनिंग्स में भी ऐसे ही जो है कोलैप्स हो जाएगी, वो भी बहुत तैयारी से आएंगे। अच्छा, अब ये बताएं मुझे आप, जाहिर बात है जब इंडिया और पाकिस्तान और जब ये इस रीजन में टीमें जब परफॉर्म नहीं करती तो उनको आपने देखा है कि लोग गालियों की हद तक चली जाती हैं। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जनरल पब्लिक का क्या रिएक्शन था, क्योंकि जाहिर बात है अब तो सोशल मीडिया है, लोग उड़ा के रख देते हैं, लेकिन जी, क्या रिएक्शन था पूरे इंडिया के अखबारात में और वहाँ के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, प्रिंट मीडिया में, और क्या लोगों का रद्द अमल था? सॉरी, क्रिटिसिज्म तो हुआ और होना भी चाहिए, क्योंकि आप खराब खेले हैं। जब आप अच्छा खेलते हैं तो आपकी बहुत तारीफ होती है मीडिया में, जब आप खराब खेलते हैं तो आपको क्रिटिसिज्म झेलना पड़ेगा। लेकिन यहाँ मैं कहूंगा कि थोड़ा सा पुराने जमाने से अलग था एहसान भाई। मुझे याद है हम 2003 में जब वर्ल्ड कप कवर करने गए तो पता लगा इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हार गई, तो पीछे उनके घरों पे पत्थर पड़ गए। आपको याद होगा पाकिस्तान जब इंडिया से 96 में हार के गई, तो वही वही आलम हुआ, उनके पब्लिक जो है उनके घरों पे पत्थर फेंकती है। ये बहुत खराब है, क्योंकि कोई अब खिलाड़ी अपनी कोशिश कर रहा है, आप ये मान के चलिए कि दूसरी टीम का भी तो कि कभी वो भी अच्छा खेल सकती है ना, कि आपकी टीम हमेशा अच्छा नहीं खेल सकती है। लेकिन इस बार ये मुझे अच्छा अच्छा लगा कि उनके कोई पुतले नहीं जलाए गए कि भाई 36 पे ऑल आउट हो गए। और थोड़ा सा मीडिया का जो कंट्रोल्ड था, कुछ एक थे मतलब जो थोड़ा ओवरबोर्ड हो गए क्रिटिसिज्म में। लेकिन ये बैलेंस क्रिटिसिज्म होना चाहिए, आपको ये समझना चाहिए कि ऐसी बात ये हर टेस्ट में नहीं होती है। मैं समझता अगर पहली टीम में पहली इनिंग्स में 78 पे आउट हो जाते 80 पे, दूसरे में 36 पे हो गए, आप तो बिल्कुल उड़ाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत खराब बैटिंग रही। लेकिन थोड़ा सा बैलेंस रहा। और सबसे मुझे अच्छा ये लगा कि एक्सट्रीम रिएक्शन नहीं थे पब्लिक के। पब्लिक आज समझ गई है, मतलब खेल अच्छे से पहचानती है। मेरे ख्याल से इसका रीजन ये भी है कि आप बहुत सारा टीवी पे देखने को मिलता है। डिपेंड करता है एहसान भाई कि मीडिया कैसे प्रेजेंट करता है। अगर आप रीडर हो चाहे व्यूअर हो, आप देखते हैं जब पढ़ते हैं तो आपका एक माइंड में एक इम्प्रेशन बनता है। तो मेरे ख्याल से आपका और मेरा, हमारे जैसे के जो हमारे साथी हैं मीडिया में, उनके भी बहुत जिम्मेदारी बनती है कि आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, आप किस ढंग से किसी परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, किसी हार को जीत को कैसे प्रेजेंट करते हैं। आप जीत गए तो आप ओवरबोर्ड मत होइए, और हार गए तो आप उनको बिल्कुल जमीन में मत रगड़िए, थोड़ा सा बैलेंस। अच्छा विजय भाई, ये जो अब जाहिर बात है ऑस्ट्रेलिया की टीम भी आपको पता है बड़ी खतरनाक टीम है। जाहिर बात है उन्होंने जब 36 पे आउट किया और उसके बाद उनका हशर जो आज कल जो किया था अपना जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा ने और उसके साथ जी, अश्विन ने, तो अब आप क्या समझते हैं कि उनका भी तो एक जाहिर बात है उनके यहाँ भी बड़ा गुलूम हो गया, तो उनका कमबैक तो उनका भी बड़ा स्ट्रांग होगा, लेकिन फिलहाल तो यह है कि इंडिया कितनी बड़ी लीड देता है। हाँ, देखिए लीड लीड बहुत बनानी बहुत जरूरी होगी, क्योंकि आखिरी इनिंग्स इंडिया ने खेलनी है मेलबर्न पे। अगर ये पिच का वेयर एंड टेयर हो गया, 5वें दिन तक गया या चौथे दिन सेकंड हाफ में और 5वें दिन के फर्स्ट हाफ में बैटिंग डिफिकल्ट होगी, क्योंकि पिच तो टूटेगी ना। और नितिन लायन एक बॉलर ऐसे हैं डेंजरस, वो तो अकेले ही जो है रन थ्रू कर सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ी आपका टारगेट ये है कि आप बड़ी लीड बनाएं और फिर अपने बॉलर्स से उम्मीद करें, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी सेकेंड इनिंग्स में आपके पास सामने स्मिथ है, लबुशाने है, ये सब बैट्समैन तंग करेंगे। मतलब मुझे उम्मीद है कि ये तंग करेंगे, क्योंकि ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है, कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं हो रही है जहाँ पे आप आके और इनको उड़ा दें। सो लीड आपको बड़ी लीड रखनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली जितना कम टारगेट होगा आपका सेकेंड इनिंग्स में चेस करने के लिए, वो आपके लिए फायदेमंद है।
अच्छा विजय भाई, देखिए हम जब बातचीत कर रहे हैं, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, मैं कराची से बात कर रहा हूँ, जब इंडिया और पाकिस्तान की बात होगी तो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट और स्पोर्ट्स के लिंक की बात पहले भी आपसे बात हो चुकी है। तो अब मेरी हाँ भी जिंदगी में देखिए, अब हमने बहुत कवर किया, आपने भी बहुत लंबा सफर तय किया है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में, हमने भी बड़ा सफर था। हमारी तो अब ख्वाहिश ये है कि आपकी भी, मेरा ख्याल है, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी क्या ख्वाहिश है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के मुल्क में जाके खेलें, जैसे हम 2012 में आए थे। और ये जो बॉर्डर्स में जो प्रॉब्लम है, ये इसको हम पहले भी वही पॉलिटिक्स को अलग करके स्पोर्ट्स को हम जारी और सारी रखेंगे। तो आपकी क्या विषय है कि ये जो स्पोर्टिंग लिंक है पाकिस्तान और इंडिया के, जो एक प्रेशर गेम होते हैं, इसमें प्लेयर बड़ा बनता है। हाँ, उम्मीद, देखिए आप भी उम्मीद करेंगे, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे को साइन ऑफ करने से पहले एक बार एक बार इंडिया पाकिस्तान की सीरीज कवर करने को मिल जाए, क्योंकि ले दे के आखिर में तो ये स्पोर्ट ही है। लेकिन आप भी तभी कर, आपके पास भी वही है इशू, और इंडिया के पास भी वही इशू है कि ये तो गवर्नमेंट अब जब अलाउ करेगा तभी खेल पाएंगे आप। आईसीसी के टूर्नामेंट में तो खेलते हैं, लेकिन बायलैटरल सीरीज खत्म हो गए। जैसे मैंने, आपको याद होगा एहसान भाई, पिछली बार भी मैंने कहा था, मिस्टर आसिफ इकबाल, उनका मानना ये है कि एशेज से बड़ी क्रिकेट इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट है। लोगों ने बहुत एशेज का पे एक बनाया हुआ है हवा, पर इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट में बहुत अट्रैक्शन है, बहुत एक्साइटमेंट है। और बिल्कुल जिसे कहते हैं क्रैकिंग क्रिकेट देखने को आपको मिलती है कई वजहों से। हर खिलाड़ी अपना बेस्ट देना चाहता है। अगर आप देखेंगे, पूछेंगे किसी पाकिस्तानी खिलाड़ी को उसका बेस्ट कौन सा है, तो वो इंडिया के अगेंस्ट वाला कोई कोई परफॉर्मेंस होगा। वही इंडिया वाले से पूछेंगे तो कहेगा, तो उसको फिर पाकिस्तान के अगेंस्ट वाला परफॉर्मेंस याद आएगा। पर उम्मीद उम्मीद रख सकते हैं हम, आप और हम, कि कभी एक जगह टेस्ट मैच हो और आप और हम बैठ के कवर कर रहे हो एक ही प्रेस बॉक्स में। नहीं, बिल्कुल हमारी ये भी, जैसे आपकी तरह आपका ये ड्रीम तो हम नहीं कहेंगे, हम इसको कहेंगे ये हकीकी एक रूप इसको दिया जा सकता है, और हो सकता है कि हमारी जिंदगी में ये रूप मिले, क्योंकि जब ये दोनों ममालिक, खास तौर पर इंडिया जो कि एक स्पोर्टिंग जायंट्स हैं क्रिकेट में, तो जी वो जब खेलेंगे तो फिर उसका मजा ही कुछ होगा। अच्छा, अब मैं वो सवाल फिर दोबारा पूछूंगा मैं आपसे। दोनों देखें हाँ ना, विराट कोहली पैटर्निटी लीव पे इंडिया पहुंच चुके हैं, और बाबर हाँ आजम जो है वो बेचारा अनफिट हो गए, साइड लाइन पे बैठा है, T20 सीरीज नहीं खेल सका, और अब टेस्ट मैच भी, और सेकंड जी टेस्ट में भी उसका पता नहीं कि उसका जो अंगूठा हाँ फ्रैक्चर हुआ ठीक तो नहीं होगा। तो ये कैसा लगता है कि जो दुनिया के स्टार प्लेयर हैं वो बाहर हैं और नहीं खेल रहे, इसके अलावा डेविड वार्नर भी नहीं खेल रहे। हाँ, टीम को बहुत फर्क पड़ता है। मैं कहूंगा इंडिया के पास बैटिंग वेल्थ इतना है कि उन्होंने वो रिकवर कर गए। कम से कम अभी तो ऐसा लग रहा है कि विराट कोहली की कमी आपको खली नहीं है। हाँ, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने वो कप्तानी का रोल बहुत अच्छा कर दिया। लेकिन बाबर आजम की जगह कौन जो है उनकी जगह ले पाएगा, क्योंकि बाबर आजम तो जबरदस्त टैलेंट है, ऑसम टैलेंट है, और तो उनके ना होने से एक साइकोलॉजिकल, मैं कहूँगा, सेटबैक होता है टीम को, क्योंकि सब बाबर आजम को ही देखते हैं ना, कि वही जाके, और वो तो ऐसा खिलाड़ी है जो किसी भी स्टेज पे, किसी भी पिच पे, किसी भी अटैक के अगेंस्ट अच्छा कर सकता है। वो तो आपको आपको भी, आपको मेरे से ज्यादा मालूम है। पर इनके एब्सेंस में मुझे उम्मीद है कि बाबर आजम जैसे नहीं है, तो उनकी जगह एक खिलाड़ी जरूर आएगा जो अपॉर्चुनिटी, वो लगे कि ही वुड लाइक टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी एंड मेक अ स्टेटमेंट। विजय भाई, आपसे बातें करके तो बहुत, क्योंकि लंबा प्रोग्राम हम कर नहीं सकते, लेकिन आपका ये मुख्तसर जो आपकी बातें हैं, बड़ी आपने अच्छी बातें की, और खास तौर पर जो हम चाहते हैं कि हमारा जो मकसद है जर्नलिस्टों का, खास तौर पर हम अपना जोर लगाते रहेंगे कि जी इंडो पाकिस्तान के जो स्पोर्टिंग रिलेशन है वो कायम हो, ताकि जो स्पोर्ट्स में हमारा टैलेंट है उसको ऐसी जगह पे आके खेलने का मौका मिले जहां उसका टैलेंट फर्दर फ्लोरिश हो। आपको जी अ, खुदा हाफिज कहने से पहले, नमस्ते कहने से पहले, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। तो आपसे गुफ्तगू होती रहेगी, जब भी हमें जरूरत बिल्कुल। पड़ेगी दिल्ली से हम आपसे रब्ता करेंगे। फिलहाल हम आपको कहते हैं बाय बाय। बाय बाय, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जो है, मैं आई लुक फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट इंटरेक्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज का प्रोग्राम आपने सुना और आपने विजय लोकपाली साहब की बातें सुनी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान
इस स्पोर्टिंग लीग्स पे वो भी कितनी दिलचस्पी लगते हैं। वो चाहते हैं कि इस दौर में अगले आने वाले सालों में पाकिस्तान और इंडिया जो है एक दूसरे के मध्य मुकाबले हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो कोई न्यूट्रल टेरिटरी हो। तो आगाज़ होना चाहिए क्रिकेट का। उम्मीद है कि आज आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आएगा। आपका रिएक्शन भी हमें आना चाहिए, आपके तबसरे भी आने चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम जो इम्प्रूव नहीं कर सकते। अगले प्रोग्राम तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नेक तमन्ना और दुआओं के साथ एहसान कुरैशी आपको कहता है अल्लाह हाफिज़।